हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो सीरीज डिस्कशन चल रही है जिसमें हम 27th ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज से हम अपने इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये जो हमारी वीडियो सीरीज है वो सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज डिवाइडेड है, जिसमें से हमने एशियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट से है। अभी हमारा मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है, कल हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारा मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट करेंगे। जब हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम अपना जियोग्राफी का सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके संदर्भ में। तो भारत में बाबर के आगमन के संदर्भ में हमें ये बताना है कि पहले क्वेश्चन में कि भारत में बाबर का आगमन किन कारण से हुआ था। पहला स्टेटमेंट है उप महाद्वीप में बारूद का परिचय। दूसरा स्टेटमेंट है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय। और तीसरा स्टेटमेंट है क्षेत्र में तैमूर राजवंश की स्थापना। ऑप्शन है सिर्फ हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है सिर्फ पहला और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है और पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है? तो कारण ये है कि जो 14वीं और 15वीं शताब्दी में भारत में सैन्य उद्देश्यों के लिए गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ तक कि तोपखानों में मूल रूप से जाना जाता था। बाबर का पहला वास्तविक अभियान भारत में 1519 में हुआ था, जब उसने भेरा पर कब्जा कर लिया था। भारतीय ललित कलाओं में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा योगदान था। इस्लामिक स्थापत्य सुविधाओं का परिचय था, जिसमें ये सच्चे गुंबद और मेहराब शामिल थे, और वास्तुकला की भारतीय और इस्लामिक शैलियों का एकीकरण था। तैमूर राजवंश एक सुन्नी राजवंश था। तैमूर राजवंश के सदस्य फारसी संस्कृति से काफी प्रभावित थे। उन्होंने इतिहास में दो प्रसिद्ध साम्राज्यों की स्थापना की थी, अर्थात फारस और मध्य एशिया में फारसी में तैमूर साम्राज्य 1370 से 1507 और मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित किया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी की दक्षिण तट पर एक नए शहर की स्थापना की और एक देवता के एजेंट के रूप में अपने नए राज्य पर शासन करने का बेड़ा उठाया, जिसे कृष्णा नदी के दक्षिण की सारी भूमि संबंधित थी। ऑप्शन ए है अमोघवर्ष प्रथम, ऑप्शन बी है बल्लाला द्वितीय, ऑप्शन सी है हरिहर प्रथम, ऑप्शन डी है प्रतापरुद्र द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी कि हरिहर प्रथम। विजयनगर या विजय का शहर एक शहर और साम्राज्य दोनों का नाम था। साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। अपने उत्तराधिकार में यह उत्तर में कृष्णा नदी से प्रायद्वीप के चरम दक्षिण में था। इसलिए जो कृष्णा तुंगभद्रा दोवाई तक फैला हुआ था। इसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का ने 1336 में की थी। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि भारतीय इतिहास के मध्यकालीन के दौरान बंजारे आमतौर पर थे, मतलब बंजारे आमतौर पर कौन थे। ऑप्शन ए है कृषक, यानी कि जो खेती किया करते थे। ऑप्शन बी है योद्धा, यानी कि जो युद्ध लड़ा करते थे। ऑप्शन सी है बुनकर, ऑप्शन डी है ट्रेडर्स, यानी कि व्यापारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि व्यापारी। मध्यकालीन में यानी कि भारत के मध्यकालीन में ये बंजारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल के ट्रांसपोर्ट यानी कि अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ले जाया करते थे, जिसके वजह से मध्यकालीन भारत में उन्हें बंजारे के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ट्रेडर्स, व्यापारी।
अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले पढ़ा था। ऑप्शन ए है जॉर्ज बुलकर, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसिप, ऑप्शन डी है मैक्स मुल्कर, ऑप्शन डी है विलियम जेम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि जेम्स प्रिंसिप। 1337 में ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के शिलालेख को सबसे पहले डिकोड किया था और उन्हीं के द्वारा पढ़ा गया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारा बौद्धित्व की अवधारणा बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय के केंद्र में है। ऑप्शन हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो बौद्धित्व एक दयालु व्यक्ति है जो आत्मज्ञान की ओर अग्रसर है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो बौद्धित्व अपने स्वयं के उद्धार को प्राप्त करने में देरी करता है ताकि सभी तत्वों को उनके मार्ग में मदद की जा सके। ऑप्शन ए है हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है हमारा सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी हमारा सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन डी हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि हमारा सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो बौद्धित्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान का सांप्रदायिक ग्रुप नहीं बल्कि महायान का सांप्रदायिक ग्रुप था। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसलिए सही है क्योंकि जो बौद्धिक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है जिसके पास आत्मज्ञान है, इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। उसके सार के रूप में एक बौद्धित्व एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही इसे प्राप्त कर चुके हैं, व्यक्ति के बजाय ज्ञान के लिए नियत है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आगे का एक्सप्रेशन देखें हम तीसरे स्टेटमेंट का, तो एक बौद्धित्व को वो भी आमतौर पर ज्ञानोदय की दिशा में संचित रूप से काम करने के रूप में माना जाता है। किसी को भी बौद्धित्व नहीं कह सकते क्योंकि वो भविष्य में प्रबुद्ध हो सकते हैं यदि उन्होंने अभी तक प्रयास करना शुरू नहीं किया। तो इस कारण में बौद्धित्व शब्द का जो बौद्धिक शब्द का जो पहला प्रयोग था वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्त करने से पहले और उनके में भी संदर्भ करता है जो कि पिछले जन्म से। इसलिए जो हमारा पहला दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि अजंता और महाबलीपुरम के नाम से जाने जाने वाली जो दो ऐतिहासिक स्थान है उनमें क्या समानता है। और पहला स्टेटमेंट है कि दोनों का निर्माण एक ही काल में हुआ था, और दूसरा स्टेटमेंट है दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय के हैं, और तीसरा स्टेटमेंट है दोनों में रॉक कट स्मारक है। ऑप्शन ए है सिर्फ हमारा पहला दूसरा करेक्ट है, ऑप्शन बी है सिर्फ तीसरा करेक्ट है, ऑप्शन सी है हमारा सिर्फ पहला तीसरा करेक्ट है, और ऑप्शन डी है हमारा कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि सिर्फ हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है जबकि हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि अजंता यानी कि बौद्ध गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 5वीं शताब्दी ईस्वी तक बनाई गई थी, जबकि जो महाबलीपुरम हिंदू मंदिर 7 से 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट यानी हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि सिर्फ ओनली 3। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें यह बताने कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में आराघट्टा शब्द का क्या मतलब है। ऑप्शन ए है बंधुआ मजदूर, ऑप्शन बी है सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, ऑप्शन सी है भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र, ऑप्शन डी है हमारा कि अपशिष्ट और खेती की भूमि में परिवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र। फारसी पहिया एक यांत्रिक जल उठाने वाला उपकरण है जो आमतौर पर बैल, भैंस या
ऊँट जैसे जानवरों के द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर खुले कुएं के जल स्रोत से पानी उठाने के लिए किया जाता था। संस्कृत शब्द में आराघट्टा शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में फारसी से चक्र का वर्णन करने के लिए किया गया था। आराघट्टा शब्द का अर्थ होता है, आरा का अर्थ होता है बोलना और घट्टा का अर्थ होता है बर्तन। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिहास, वंशवादी इतिहास और महाकाव्य कथाओं को याद करने का काम यानी पेशा किसका था। ऑप्शन ए है श्रमण, ऑप्शन बी है परिवारराजी, ऑप्शन सी है हमारा अग्रहारी का, ऑप्शन डी है मगध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि मगध। मगध और सूत इतिहास, राजवंश इतिहास और महाकाव्य को याद करने से जुड़े हुए थे। जो श्रम का जो अर्थ होता है वो होता है वो जो तपस्या करते हैं यानी कि तपस्वी, और जो हमारा परिवार राजी का अर्थ होता है, परिवार राजी का जो अर्थ है वो ये है कि वह जो घूमता हो चारों ओर। और ऑप्शन और जो सी हमारा अग्राही का, उसका मतलब होता है कि उसकी शायद उसकी देखभाल करता जो कि उन्हें दान में दी गई भूमि। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है हमें उसमें करेक्टली मैच करना है कि फेमस प्लेस को उसके रीजन से। पहला है हमारा बोध गया, भेलखंड, दूसरा हमारा काजुराहो बुंदेलखंड, तीसरा हमारा श्रीडी यानी कि विदर्भा, चौथा है हमारा नासिक मालवा, और पांचवा है हमारा तिरुपति यानी कि रायला सीमा। तो हमें ये बताना है कि इसमें करेक्टली मैच कौन सा है। ऑप्शन ए है सिर्फ पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऑप्शन सी है दूसरा और पांचवा, ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा और पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा सिर्फ दूसरा और पांचवा ही करेक्टली मैच है, यानी कि दूसरा और पांचवा हमारा करेक्टली मैच है। जो हमारा खजुराहो है वो मध्य प्रदेश के बुलखंड क्षेत्र में स्थापित है। तिरुपति जो तिरुपति है वो हमारा रायलसीमा के क्षेत्र में स्थापित है। इसलिए जो हमारा जो ऑप्शन सी है हमारा दूसरा और तीसरा करेक्टली मैच है। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, तमिल क्षेत्र में सिद्ध ऐश्वर्यवादी थे और मूर्ति पूजन की निंदा करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है कन्नड़ क्षेत्र में लैंगियातों ने पूर्व जन्म के सिद्धांत पर सवाल उठाया और जाति पदानुक्रम को खारिज कर दिया था। तो ऑप्शन ए है हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी है दोनों में से हमारा कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सिद्ध का अर्थ है परिष्कृत ऐश्वर्यवादी पंथ अस्तित्व में है। सितार का अर्थ है जादू या अंधविश्वास शक्तियों के साथ भोगवाद, कीमिया आदि का विशेषज्ञ। लिंगियातों का मानना था कि मृत्यु पर भक्त शिव के साथ फिर से मिल जाएगा और इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, इसलिए वे सबके दाह संस्कार करने के बजाय औपचारिक रूप से अपने मृतकों को दफनाते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की और पूर्व जन्म के सिद्धांत में विश्वास पर सवाल उठाया था। कुछ प्रथाओं को लिंगियातों द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, जैसे कि यौवन के बाद विवाह और विधवा पूर्ण विवाह। वीर से परंपरा का ज्ञान उन लोगों द्वारा कन्नड़ में रचित वचनों यानी बातें से प्राप्त किया गया है जो उसमें शामिल थे। इसलिए हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है तो वो करेक्ट था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें से हमने 2015 से लेकर के 2016 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया। इससे पहले की वीडियो में हमने
1995 से लेकर के 2014 तक के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।